Hello students, good evening. Welcome to Englisha. Today in this video we are going to learn the concept of case in terms of pronouns. प्रोनाउन के संबंध में हम केस यानी कारक की बात करेंगे। बहुत इजी है, ध्यान से सुनो तो तुम्हें सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव लगाना आ जाएगा और कैसे प्रोनाउन लगाते हैं ये भी समझ में आ जाएगा। बात करते हैं और समझने की इसे कोशिश करते हैं। स्वागत है इंग्लिशा पर। हम नॉमिनेटिव केस की बात करते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस भी इसे आप कह सकते हो। ध्यान से समझना, इजी है। सब्जेक्टिव केस, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। मैं अभी सिंपल नेम लिख रहा हूँ। उसके बाद आता है पजेसिव केस। ओके, पजेसिव केस में दो बातें, एक तो एडजेक्टिव की तरह भी कुछ वर्ड्स यूज़ होंगे और दूसरा प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होंगे वर्ड्स। ओके, अब ध्यान से इसे समझना। हम पर्सन्स की बात करते हैं, राइट? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउंस आई और वी यूज होते हैं। ओके, आई और वी। सेकंड पर्सन में प्रोनाउन यू यूज होता है और थर्ड पर्सन में प्रोनाउन ही, शी, इट और दे का इस्तेमाल होता है। आप गौर से भी समझिएगा, ये जो हमने लिखा है यहाँ भी आई देखिए हमने सब्जेक्टिव केस के नीचे लिखा है, वी भी हमने सब्जेक्टिव केस के नीचे लिखा है, यू, ही, शी, इट, दे। यानी इतने चेहरे आपको सेंटेंस में निश्चित तौर पर सब्जेक्ट के रूप में दिखेंगे। क्या आप कभी आई को ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हो? सोच कर देखना। यू लव आई बोलते हो या यू लव मी बोलते हो? विच वन इज राइट? यस, मी इज राइट, आई तो नहीं। यानी लव यहाँ पर वर्ब है और वर्ब के बाद कभी भी क्या आता है? ऑब्जेक्ट। अगर आना होता है ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है, वैसे कॉम्प्लीमेंट भी आता है। तो यहाँ पर कहने की क्या मीनिंग है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, अभी मान लें, और आता भी है। तो ऑब्जेक्ट मी होता है या आई होता है? मी होता है। लेकिन आई क्या होता है? आई सब्जेक्ट फॉर्म होता है, आई सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है सेंटेंस में। तो हम कहते हैं आई लव यू, मैं आपको मानता हूँ। आई देखो यहाँ सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल है क्योंकि ये वर्ब से पहले इस्तेमाल है। यहाँ आप कभी मी का इस्तेमाल कर पाओगे? सोच के देखो। मी लव यू, नो, क्योंकि मी की हैसियत है ही नहीं कि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो। यानी मी हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है और आई हमेशा सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। बस यही सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ कि आई कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा। इसलिए इस तरह के प्रोनाउंस को हम सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ मानते हैं। सब्जेक्टिव केस मतलब क्या? कर्ता कारक। कर्ता मतलब क्या? सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्टिव केस मतलब क्या? कर्म कारक। कर्म किसे कहते हैं आप? ऑब्जेक्ट को कहते हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म क्या होता है? मी होता है, राइट? वी का ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म क्या होता है? अस होता है। यानी मी हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह ही इस्तेमाल होगा सेंटेंस में। मी को आप कभी भी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट? अस को आप कभी भी
सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अस का सब्जेक्ट वाला फॉर्म कौन सा होता है? तो वी होता है, जो यहाँ लिखा है। जैसे वी नो यू, हम सब आप सबको जानते हैं। वी लव आवर कंट्री, तो हमने कहा वी लव आवर कंट्री, हमने नहीं कहा अस लव आवर कंट्री। अंडरस्टूड? तो अस हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह और वी हमेशा सब्जेक्ट की तरह। अस से इस्तेमाल देखिए, जैसे यू नो अस, आप सब हम सबको जानते हैं। यहाँ नीचे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, यू नो वी, और मैं लिखता हूँ यू नो अस। विच सेंटेंस इज राइट? नो इज अ वर्ब, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। वेरी गुड। यहाँ यू सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट की तरह अस हमेशा यूज़ होता है, क्योंकि वी तो सब्जेक्ट होता है, इसलिए वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म प्रोनाउन का आएगा। तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म अस होता है, वी प्रोनाउन का। वी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, ये कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा और अस हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा। समझ में आया? आसान है। अब देखो, यू सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होता है सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होता है। और वेट करना, पॉजेसिव केस और भी इंटरेस्टिंग है। और अभी बस एक तरीका बताऊंगा, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो यू सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होता है सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होता है। दोनों ही केस में नीचे एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो यू सब्जेक्ट भी है और यू ऑब्जेक्ट भी है, इसलिए हमने दोनों ही जगह सब्जेक्टिव केस में भी यू लिखा और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू लिखा। कहने की मीनिंग, सब्जेक्टिव केस की मीनिंग क्या है? सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस को सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ मानते हैं, और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होने वाली जो शक्ल है, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होने वाले जो प्रोनाउन हैं, उन्हें हम ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ मानते हैं। यानी जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो तब हम कहते हैं कि इस प्रोनाउन का इस्तेमाल सब्जेक्टिव केस में हुआ है, और जब कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, तब हम कहते हैं कि प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल यानी ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है, यानी कर्म कारक में इस्तेमाल हुआ है। या ये प्रोनाउन यानी ये सर्वनाम कर्ता कारक में इस्तेमाल हुआ है, यानी कर्ता की तरह, कर्ता की हैसियत से सेंटेंस में इस्तेमाल में आया है, यानी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में। अंडरस्टूड? लेकिन ये सारे प्रोनाउंस को आप कभी भी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये हमेशा कर्म कारक के रूप में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में। इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ प्रोनाउन है। ही का ऑब्जेक्टिव केस यानी ही का ऑब्जेक्ट वाली जो शक्ल है वो है हिम। शी का ऑब्जेक्ट वाला जो चेहरा है वो है हर। इट का ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म इट ही है, इट ही होता है। और दे का अगर ऑब्जेक्ट आपको जानना है, दे को आप ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हो तो वो है देम। सबसे एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। यू हमने सब्जेक्ट में भी लिखा है, यू हमने ऑब्जेक्ट में भी लिखा है। कहने की मीनिंग, यू सब्जेक्ट भी हो सकता है, यू ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यानी यू वर्ब से पहले भी आ सकता है, यू वर्ब के बाद भी आ सकता है। यानी यू सब्जेक्टिव केस की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे एग्जांपल, यू ड्रिंक वाटर, तुम पानी पीते हो। तो हमने ड्रिंक वर्ब लिया, वर्ब से पहले हमने सब्जेक्ट के रूप में यू को लिखा, यानी यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल है, कर्ता कारक में इस्तेमाल है। हाँ, केस मतलब कारक होता है, जो आप हिंदी में केस पढ़ते, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक उसी तरह से यहाँ भी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, अबलेटिव केस, लोकेटिव केस, वोकेटिव केस, सारे केसेस हैं। यानी 8 कारक हिंदी में है, 8 कारक इंग्लिश में भी है, जिसमें से 3 मेन है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। ओके, अब देखो, यू को हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि यहाँ भी हमने ऑब्जेक्ट की तरह लिखा है, राइट।
बहुत सिंपल है, आई लव यू, दैट्स इट। मैं आप सबको मानता हूँ। लव इज़ अ वर्ब और वर्ब के बाद हमने यू लिखा, यानी यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल में आया। इज़ इट करेक्ट? आप बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बना सकते हो, जैसे दे लव यू, दे नो यू, वे लोग आपको जानते हैं। तो यू का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं ही की तरफ। आप कभी भी क्या ऐसे सोचिए, हिम को सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हिम इज़ अ बॉय, इज दिस राइट? नो, इट मीन्स इज़ एक वर्ब है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आया करता है सेंटेंस में, हम जानते हैं। लेकिन क्या ये सब्जेक्ट है हिम? नहीं, आता सब्जेक्ट लेकिन इस्तेमाल हमने गलत किया। इसे सुधार कर क्या लिख सकते हैं हम? ही इज़ अ बॉय, राइट। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट वाली शक्ल आनी चाहिए, सब्जेक्ट वाला चेहरा आना चाहिए प्रोनाउन का। और थर्ड पर्सन में किसी मेल कैंडिडेट के लिए, और वो मेल कैंडिडेट अगर सिंगुलर है, एक है, तो सब्जेक्ट वाला चेहरा ही आता है, ना कि हिम। तो यहाँ ही लिख पाएंगे, राइट, क्योंकि हिम तो ऑब्जेक्ट वाली शक्ल है। हिम कभी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा, यानी हिम एक ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन है और ही सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होने वाला एक प्रोनाउन है। समझ रहे हैं आप? बढ़िया। अब हमें कहना है हिम को ऑब्जेक्ट की तरह, सो आई लव हिम, इट्स क्वाइट सिंपल। मैं उसे मानता हूँ, वर्ब है लव, इसके बाद हमने हिम लिखा, हिम एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ आप कभी नहीं कर सकते आई लव ही होगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि ही ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता। हाँ, सब्जेक्ट की तरह से इसे इस्तेमाल कीजिए आप, ही लव्स। अब खुद आप बताएं, ही लव्स मी या ही लव्स आई। लव वर्ब है, देखिए वर्ब से पहले हमने ही लिखा सब्जेक्ट की तरह, और हाँ, ही हमेशा सब्जेक्ट की तरह ही इस्तेमाल होता है सेंटेंस में। सो ही इज़ यूज्ड इन द सब्जेक्टिव केस। बट यहाँ पर विच वन इज़ राइट? ओनली मी इज़ राइट, आई इज़ रॉन्ग, बिकॉज आई ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि आई की हैसियत हमेशा है सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होने वाला। ओके, और मी ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, अंडरस्टूड? नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। ओके, उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। शी, आप खुद बताएंगे कौन सा सेंटेंस करेक्ट होना है। शी इज माई फ्रेंड या हर इज माई फ्रेंड। इज वर्ब है, हर नहीं होगा। आपने सेंटेंस ऐसा सुना है, इसकी मीनिंग ये होती है, आप ऐसा इसलिए सुनते क्योंकि शी हमेशा सब्जेक्ट की तरह ही इस्तेमाल हो सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह कभी नहीं। और हर कभी भी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता, हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह। हमें यहाँ अभी वर्ब से पहले सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल शी हो सकता है, इसलिए शी इज़ माई फ्रेंड, यही सेंटेंस करेक्ट है। अब हर का इस्तेमाल आप ऑब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट की तरह कर देखें। कैसे कह सकते हैं? आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ। आई नो शी, दोनों ही लिखा, शी इज़ रॉन्ग, बिकॉज शी हमेशा सब्जेक्ट है और हर हमेशा ऑब्जेक्ट है, और नो एक वर्ब है, वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट ही चाहिए। तो ऑब्जेक्ट वाली शक्ल किसी फेमिनिन के लिए थर्ड पर्सन में, और वो सिंगुलर हो, तो हर ही होता है, शी नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? बढ़िया। इट, मैं पहले ही लिख देता हूँ, यहाँ कोई वर्ब आएगा और यहाँ कोई बात होगी आगे, जैसे इट इज़ अ सेंटेंस, यह एक सेंटेंस। देखिए मैंने भी एक सेंटेंस लिखा भी है, तो लग रहा है जैसे ये सेंटेंस के बारे में ही मैं कह रहा हूँ। कितनी अच्छी बात है। इट इज़ अ सेंटेंस, वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट।
तो इट सब्जेक्टिव केस में भी इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन है और इट ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन है। जैसे आई लाइक इट, आप ऐसा बोलते हैं, मैं यह पसंद करता हूँ, मैं इसे पसंद करता हूँ, हिंदी जो भी है इस तरह से। सो आई लाइक इट, आप खुद कहते हैं ऐसा। तो लाइक इज़ अ वर्ब और वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्ट यूज़ किया यहाँ, ऑब्जेक्ट के तौर पर आपने इट की शक्ल इट ही रखी, यानी इट सब्जेक्ट भी हो सकता है और इट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इसलिए इट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहता है, सेम शक्ल रहती है इसकी, एक ही होता है, दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। अंडरस्टूड? द नेक्स्ट वन इज दे एंड देम। थिंक इट। देम आर राइट, वे लोग ठीक हैं, वे लोग सही हैं। इज दिस सेंटेंस राइट? देम आर राइट नहीं कहते, इस्तेमाल गलत है क्योंकि आर वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आना चाहिए और सब्जेक्ट की जगह पर प्लूरल में थर्ड पर्सन में दे ही संभव है, इसलिए हमेशा दे होगा। क्यों? दे हमेशा सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन है, ये कभी भी ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता, या कहिए देम कभी भी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो जिसकी जो हैसियत है उस हिसाब से आप, उस लहजे से आप सेंटेंस में उसका इस्तेमाल करें। तो हम यहाँ कहे हैं दे। अब जैसे मायरा नोज, मायरा जानती है उन्हें, मायरा नोज दे, मायरा नोज देम। विच वन इज करेक्ट? देम इज करेक्ट बिकॉज नोज इज अ वर्ब और वर्ब के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट कौन है? देम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि देम ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन है। यही रीज़न है कि चूंकि देम को स्टेटस मिला हुआ है ऑब्जेक्टिव केस का, राइट, इसीलिए देम ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट की तरह नहीं हो सकता। और चूंकि दे को स्टेटस मिला हुआ है सब्जेक्टिव केस की, इसलिए ये कभी भी ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता, हमेशा सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा। इसी कारण से कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम उसे कैसी स्टेटस, हम उसे किस केस में रखते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आपने माई सुना होगा, लेकिन आज इसके पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। आई, मी, माई और माइन। आपने गौर किया कि माई को हमने एडजेक्टिव में रखा और माइन को हमने प्रोनाउन में रखा। यस, माई की हैसियत एडजेक्टिव की होती है, माई एक विशेषण है और माइन एक प्रोनाउन है। अभी कमाल की बात एक बताऊंगा, वेट कर लो ज़रा। वी, अस, आवर, एंड यहाँ आप क्या लिखते हैं? आवर्स। बात सिंपल है लेकिन टेक्निक अच्छी होनी चाहिए। यू, योर, और यहाँ आप क्या कहते हैं? योर्स। ही, हिम, हिज, और प्रोनाउन में भी आप क्या कहते हैं? हिज ही कहते हैं। शी, हर, यहाँ भी हर और यहाँ हर्ज। इट, एडजेक्टिव की तरह इट का इस्तेमाल इट्स होता है, लेकिन इसका प्रोनाउन फॉर्म इट का नहीं होता। दे, देम, और दे का एडजेक्टिव फॉर्म देयर और प्रोनाउन का फॉर्म देयर्स। अब एक कमाल की बात सुनिए, दोनों ही तरीकों में, चाहे ये माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, या फिर इधर की बातें माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये दोनों ही किसी चीज़ से रिलेशन दिखाते हैं। जैसे किसी नाउन के साथ रिलेशन दिखाने की बात करते हैं, सुनना ध्यान से। दिस इज़ माई बुक, किताब किसकी? मेरी, यानी किताब का कनेक्शन किसका? किससे? मेरे से। यानी किताब को पजेस कौन करता है? पजेस मतलब होता है रखना, POSSESS एक वर्ब है पजेस, और पजेस की मीनिंग होती है टू हैव समथिंग, कुछ पास में होना, टू ओन समथिंग, और ओन वर्ड से ही ध्यान रखना ओनर बना है, यानी बुक का ओनर कौन है? मैं हूँ। तो ये ओनरशिप दिखाता है, किसी चीज़ पर अधिकार दिखाता है, चाहे माई का इस्तेमाल हो या माइन का इस्तेमाल हो।
दोनों इस्तेमाल को ध्यान से सुनो। इट इज़ माई बुक, या सिंपली कहते हो द बुक इज़ माइन। तो माइन कहने से भी तो किताब मेरी हुई, और दिस इज़ माई बुक या इट इज़ माई बुक ये भी कहने से किताब मेरी हुई। यानी माई बुक या माइन किसी एक दूसरे चीज़ की, यानी किसी संज्ञा का रिलेशन किसी इंसान के कनेक्शन में दिखाता है। आवर मिस्टेक, द मिस्टेक इज आवर्स। योर बुक, द बुक इज योर्स। इट इज हिज बुक एंड दिस बुक इज हिज। हाँ, यहाँ पर हिज जो हमने कहा प्रोनाउन की तरह कहा। इट इज हर फ्रॉक, द फ्रॉक इज हर्स, राइट। नेक्स्ट, इट इज इट्स कलर, ओके, या कह सकते इट इज इट्स टेल, यह उसकी पूंछ है। ये इट्स किसी जानवर के लिए इस्तेमाल हुआ है, राइट। लेकिन यहाँ हमारे पास प्रोनाउन में कहने के लिए कोई ऐसी डिसिप्लिन नहीं है। दिस इज देयर बुक, यह बुक उन लोगों की है। एंड दिस बुक इज देयर्स, यह किताब उन लोगों की है। चार भाई बहन हैं, एक ही किताब है सपोज, तो एक ही बुक हो रही है यहाँ पर। लेकिन चार भाई बहनों की एक किताब हो सकती है, इसलिए दिस बुक इज देयर्स। किताबों का प्लूरल होना ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है, गलत नहीं है, हो जाए तो रॉन्ग नहीं है, राइट। सो वी कैन से हियर देयर्स। अब एक बात खास क्या है, दोनों ही से पजेशन दिखता है। पजेशन से मीनिंग है अधिकार दिखता है। पजेशन मीन्स ओनरशिप, किसी चीज़ पर अधिकार दिखता है किसी का। दिस इज माई डॉग, तो मेरा अधिकार दिख रहा है उस कुत्ते पर, राइट। इट इज़ योर बिल्डिंग, यह तुम्हारी बिल्डिंग है। तो योर के बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग का रिलेशन तुमसे है। जैसे हम कहते हैं इट इज़ राम्स बिल्डिंग, यह राम की बिल्डिंग है, राइट। तो पजेशन दो तरीके से, या तो पजेशन हम एडजेक्टिव का यूज़ करके दिखाते हैं, या तो पजेशन हम प्रोनाउन का यूज़ करके दिखाते हैं। कहने की मीनिंग प्रोनाउन दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है। प्रोनाउन एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल में आकर पजेशन दिखा सकता है, या यही प्रोनाउन प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होकर पजेशन में पजेशन का रिलेशन दिखा सकता है। बात क्या है, पजेशन में जो एडजेक्टिव की बात है, एडजेक्टिव के बाद आपको हमेशा एक नाउन दिखेगा। यानी इन सारे फॉर्म्स के बाद हमेशा एक नाउन दिखेगा आपको, निश्चित तौर पर। यानी इन फॉर्म्स के बाद अगर आपको नाउन दिखता है तो आप समझ जाएं कि ये सारे एडजेक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि किसी नाउन से पहले आमतौर पर एडजेक्टिव ही लिखा जाता है। जैसे गुड बॉय, सिंपल सी बात लिख रहा हूँ, तो बॉय नाउन है, हम सब जानते हैं। और बॉय कैसा है तो अच्छा है, यानी बॉय के बारे में विशेष बात बताने वाला विशेषण होता है। किसी नाउन के बारे में विशेष बात बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। तो लड़के के बारे में हमें विशेष बात पता चल रही है, क्या? लड़का कैसा है, लड़का अच्छा है। यानी गुड वर्ड यहाँ क्या है? एडजेक्टिव है। और देखो नाउन से पहले आया है एडजेक्टिव। उसी तरह से यहाँ कह सकते हैं बॉय मतलब संतान भी होता है, बच्चा भी होता है। जैसे कोई डैडी, कोई फादर कह रहे हैं अपने बेटे से, हे माय बॉय, तो माय बॉय, बॉय एक नाउन है। तो लड़के की बात सिर्फ लड़के तक नहीं कि अच्छा लड़का, हाँ कुछ और बताओ, तो पता चला कि नहीं माय बॉय मेरा लड़का है। उसी तरह से माय बुक, तो सिर्फ किताब नहीं, किताब अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी किताब, तो बात बन गई ज़्यादा, बात में विशेषता आ गई कि किताब किसकी भाई, तो मेरी। तो ये माई वर्ड किताब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात बता रहा है, कुछ विशेष बात बता रहा है। यानी इस किताब का ओनर हमें पता चल गया, इस किताब के ओनरशिप के बारे में पता चल रहा है, इस किताब का रिलेशन किसी इंसान से संबंधित दिखाया जा रहा है। तो माई वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है। और आप देखें कि माई के बाद हमने एक नाउन का इस्तेमाल किया है। उसी तरह से हिज बैग, हिज के बाद आप हमेशा एक नाउन का इस्तेमाल करेंगे। देयर कंट्री, उनके देश। आवर हाउस, आवर होम, हमारा घर। इट्स कलर, इट्स कलर इज वाइट, या इट्स कलर इज रेड। देखिए इस सेंटेंस में जो हमने इंक का इस्तेमाल किया वो भी रेड है, तो जैसे लग रहा है इसी के बारे में हम बता रहे हैं। ऐसे भी सेंटेंसेस को कुछ कहते हैं, आप एक बार कोशिश करें क्या कहते हैं,
कमेंट बॉक्स में लिखें कि कुछ ऐसा सेंटेंस हम लिखें और लगे कि वो सेंटेंस अपने ही बारे में बात कर रहा हो, तो इसको, इस स्थिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात। खैर, इट्स कलर इज़ रेड, इस सेंटेंस में जो लिखी हुई बात है, इसका रंग लाल है सपोज, तो इट्स कलर, कलर इज़ अ नाउन, और नाउन से पहले क्या आया, एडजेक्टिव। तो अब गौर कीजिए कि इट्स के बाद एक नाउन आ रहा है, यानी ऐसे जितने भी फॉर्म्स हैं इनके बाद निश्चित तौर पर आपको एक नाउन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, माई बुक, आवर बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, इट्स बुक, देयर बुक। अब आपको लगेगा इट्स बुक कैसे संभव है, इट्स मतलब क्या, कोई जानवर, जानवर किताब कैसे पढ़े, तो नहीं, इट लाइब्रेरी के लिए भी इस्तेमाल होता है, और लाइब्रेरी में कई किताबें रखी हुई हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं, तो यहाँ पर मैं इट लाइब्रेरी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसी इट का हमने एडजेक्टिव फॉर्म बनाया इट्स, इट्स बुक, यानी इस लाइब्रेरी की किताबें, राइट। लेकिन क्या आप इनके बाद कभी नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज़ माइन बुक ऐसे बोलते हैं, या दिस बुक इज़ माइन, यस, दिस बुक इज़ माइन, यानी नाउन इनके बाद इस्तेमाल में नहीं आता है। यानी यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, और यहाँ पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। यानी हिज के बाद अगर नाउन नहीं लिखा गया तो समझ जाइए हिज एक प्रोनाउन है, और हिज के बाद अगर नाउन लिखा गया है तो समझ जाइए हिज एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो एक ही वर्ड अलग अलग तरह से फंक्शन दिखा सकता है, अंडरस्टूड, और जैसा फंक्शन वो दिखाता है उसी तरह से उसकी आइडेंटिटी यानी उसका नाम होता है। यानी माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स, इनसे पहले नाउन दिख सकते हैं, भले ही इनसे पहले भले ही प्रोनाउन दिख सकते हैं, लेकिन इन सारे फॉर्म्स के बाद ही नाउन दिखेंगे, और बाद नाउन दिखेंगे ही दिखेंगे। माइन से पहले नाउन देखिए, द बुक इज़ माइन, यानी कि माइन से पहले हमने द बुक का इस्तेमाल किया, बुक नाउन है, लेकिन बुक का इस्तेमाल माई के बाद होगा, दिस इज़ माई बुक। तो माई के बाद आप नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे सेंटेंस कुछ भी बना सकते हैं, जैसे दिस इज़ माई बुक, लेकिन दिस इज़ माइन, यह मेरी है। माइन के बाद आप इस्तेमाल नहीं कर सकते बुक का, यहाँ भले इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस किसी बुक के लिए आया है, नहीं ठीक लगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, दिस बुक इज़ माइन। देखिए, बुक एक नाउन है जो कि माइन से पहले आया है, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, दिस बुक इज़ आवर्स, दिस बुक इज़ योर्स, दिस बुक इज़ हिज। हिज में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, मैं दोनों ही तरह से लिखता हूँ, दिस इज़ हिज बुक, यह किताब उसकी है, और मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ, दिस बुक इज़, दिस बुक इज़ हिज। दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, मीनिंग एक ही है। यहाँ पर हमने क्या किया, हिज के बाद अगर नाउन लिखा तो ये हिज एक एडजेक्टिव हुआ, लेकिन हमने नाउन यहाँ अगर लिख दिया हिज से पहले, दिस बुक इज़ हिज, तो आप कैसे कहते हैं, दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ हर्स, दिस बुक इज़ योर्स, दिस बुक इज़ आवर्स। तो ठीक उसी तरह से कह सकते हैं यह किताब उसकी है, दिस बुक इज़ हिज। बहुतों को यह गलत लगता है, जबकि यह सेंटेंस करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने हिज के बाद नाउन नहीं लिखा, इसके मतलब हिज को हमने एक प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल किया, प्रोनाउन की हैसियत से इस्तेमाल किया है, तो नाउन आगे दिखेगा कहीं ना कहीं, नाउन नहीं भी दिख सकता है। तो दिस इज़ हिज बोलेंगे, अब दिस मतलब कोई किताब ही होगा, क्योंकि दिस इशारा कर रहा है, तो मानते हैं यहाँ पर एक बुक है, ओके। तो हो सकता है इस बुक के बारे में बात है, दिस इज़ हिज यानी दिस बुक इज़ हिज। सो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। दिस ड्रेस इज़ हर्स, यह ड्रेस उसकी है, या फिर कैसे कर सकते हैं, दिस इज़ हर ड्रेस। तो हर के बाद आप ड्रेस बोल रहे हैं, यानी हर एक एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आता है। तो हर ड्रेस जब आप बोलते ये नाउन है, यानी यहाँ पर हर एडजेक्टिव है। और अगर आप ऐसा बोलते हैं, दिस ड्रेस इज़, अब यहाँ हर होगा या हर्स होगा, खुद सोचिए।
तो यहाँ पर हर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप हर लिखते हैं तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का तो नाउन चाहिए, और नाउन कहीं दिया नहीं गया, नाउन सप्लाई आप कर नहीं सकते क्योंकि नाउन तो आगे आ गया है। दिस ड्रेस इज़ हर्स, कोई इंसान है और इंसान का नाम होगा कुछ, या एक लड़की है, इस लड़की का नाम हो, इस लड़की के बदले यानी इस इंसान यानी इस नाउन के बदले आप कुछ ला रहे हैं, तो नाउन के बदले जो वर्ड आता है वो क्या होता है? प्रोनाउन। इसलिए हर हाल में यहाँ हर्स ही हो पाएगा, प्रोनाउंस ही आएगा। इज इट ओके? लाइक दैट। आई हैव देयर नोटबुक, मेरे पास उनके नोटबुक हैं। सपोज 3-4 भाई बहन है और एक ही नोटबुक से काम चला रहे हैं, एक ही नोटबुक में लिखते हैं, या ज़्यादा भी हो सकते हैं। चलिए ज़्यादा कर देते हैं। आई हैव देयर बुक्स, मेरे पास उनकी किताबें हैं। तो आप क्या कह रहे हैं? आई हैव देयर बुक्स। और हम ऐसा भी कह सकते हैं, दीज आर देयर्स, या ऐसा कहिए, चूँकि आप बेसिक अभी सीख रहे हैं। दीज बुक्स आर देयर्स। अब खुद सोचें आप, देयर होगा या यहाँ देयर्स होगा? देयर लिखेंगे तो हमें एक नाउन चाहिए, नाउन दिया नहीं गया है, यानी एडजेक्टिव नहीं आ सकता, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन दिया होना चाहिए, चाहिए ही चाहिए। नाउन तो यहाँ आ गया है, इसलिए दीज बुक्स आर देयर्स। क्यों? देयर्स मतलब उन लोगों का है। तो यहाँ प्रोनाउन फॉर्म यूज़ होगा, यानी प्रोनॉमिनल फॉर्म यूज़ होगा। नॉमिनल फॉर्म आया नहीं आगे कहीं, नाउन नहीं है तो प्रोनाउन आएगा। नाउन होता कहीं आगे तो ये देयर यूज़ करते हैं हम, जैसे दिस इज़ देयर अम्ब्रेला, या दिस अम्ब्रेला इज़ देयर्स। तो यहाँ पर आई हैव देयर बुक्स। अब यहाँ आप आई हैव देयर्स बुक्स नहीं कह सकते, क्योंकि बुक्स नाउन्स है, और इस नाउन से पहले आप कोई प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक साथ एक ही सेंटेंस में नहीं आता है। तो किसी नाउन के बारे में विशेष बात करने के लिए कोई विशेषण ही आता है, एडजेक्टिव आता है, और देयर एडजेक्टिव है, ना कि देयर्स। तो मसला ये है कि इन तमाम एडजेक्टिव्स के बाद निश्चित तौर पर आपको यहाँ एक नाउन दिखेगा, और इन फॉर्म्स के बाद यहाँ पर आपको नाउन नहीं दिखेगा। सो दिस इज़ द मेन थिंग जो आपने सीखा। और सब्जेक्ट की तरह सिर्फ और सिर्फ यही शक्लें दिख सकती हैं सेंटेंस में, ये शक्लें कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकती। अगर सब्जेक्ट की तरह दिया गया है तो इसे आप चेंज करके ऐसी शक्लें कुछ लिखें, यानी ये सारी शक्लें हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह दिखेंगी सेंटेंस में, और ये सारी शक्लें हमेशा सब्जेक्ट की तरह दिखेंगी सेंटेंस में। यानी ये सारे ही प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस हैं, और ये सारे जितने भी प्रोनाउंस हैं ये ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। और इनके एडजेक्टिव फॉर्म होते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। और प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होने वाले माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स। ध्यान रखें, याद करने का आसान तरीका है, आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर्स, यू, योर, योर्स, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स। 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा अपने आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपने सीखा इसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम।